हेलो बच्चों, मेरा नाम है आरबी सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके बेहतरीन चैनल जिसका नाम है मैथ साइंस क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे वाई पुल इज इजियर देन पुश। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले पुल। मान लीजिए एक बॉक्स है। मान लीजिए एक बॉक्स है और उस पे हमने एक पुल लगाया। एक पुल पी हमने उस बॉक्स पे लगाया हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन से थीटा एंगल पे। अब उस पुल के उस बॉडी का कुछ वेट होगा। पहले तो वेट हमने मान लिया mg है और उस पर कोई नॉर्मल रिएक्शन r लग रही होगी। और जो हमने पुल लगाया उसके कंपोनेंट डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि एक एंगल बना के लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। तो इसके कंपोनेंट डिवाइड हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका p cos थीटा हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट आपका हो जाएगा p sin थीटा, जो कि आपके नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में लग रहा है। अब कोई भी बॉडी है तो उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स हम मान लेते हैं यहाँ पे F1 लग रहा है। अब हम इसकी नॉर्मल रिएक्शन की और वेट की बैलेंस इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में हमारा r प्लस पी साइन थीटा लग रहा है और ये हमारा इक्वल हो जाएगा mg के। यहाँ से हमारी r की वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन हमारा आ जाएगा r इज इक्वल टू एम जी माइनस पी साइन थीटा। ये हमारी आ गई नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो होता है म्यू इंटू आर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा होता है म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने F1 फ्रिक्शनल फोर्स माना था। अब F1 फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो आपको हो जाएगी म्यू इंटू आर और F1 फ्रिक्शनल फोर्स की आपकी वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू एम जी माइनस पी साइन थीटा। तो यहाँ पे जब हमने किसी बॉडी पे किसी बॉक्स पे एक पुल लगाया P, तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू हमारी आई F1 इज इक्वल टू म्यू ब्रैकेट में एम जी माइनस पी साइन थीटा। हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स F1 की वैल्यू आई वो आई म्यू इंटू ब्रैकेट में एम जी माइनस पी साइन थीटा। ये हमारी वैल्यू आ गई फ्रिक्शनल फोर्स की। उस बॉडी पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हमारी आ गई म्यू इंटू ब्रैकेट में एम जी माइनस पी साइन थीटा, जब हम किसी बॉडी पे पुल लगा रहे हैं। अब हम किसी बॉडी पे अगर पुश लगाएंगे तो हम वैल्यू देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, ये नोट कर लीजिए। चलिए अब हम किसी बॉडी पे पुश लगाएंगे तो हम उसकी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू देख लेते हैं। चलिए अब मान लीजिए अब पुश पढ़ लेते हैं। दोबारा से एक बॉक्स मान लेते हैं और अब हम उस बॉक्स पे एक पुश लगा रहे हैं P हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना के। ये नीचे की तरफ लगेगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग जाएगा। उस बॉडी का फिर से हमने वेट mg मान लिया और नॉर्मल रिएक्शन हमारा हो गया r। अब ये पुश हमने लगाया तो ये पुश के फिर से यहाँ पे एंगल थीटा हो गया, तो फिर से कंपोनेंट डिवाइड हो जाएंगे। तो इस बार mg वेट की तरफ एक वर्टिकल कंपोनेंट लगा पुश का p साइन थीटा और इस डायरेक्शन में आपका लगेगा p कोस थीटा। ये आपके कंपोनेंट हो गए। अब किसी भी बॉडी पे अगर हम पुश लगाएंगे तो उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा और वो फ्रिक्शनल फोर्स इस बार हमने मान लिया F2। अब हम नॉर्मल रिएक्शन और वेट की बैलेंस इक्वेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे R इज इक्वल टू आ जाएगा mg प्लस पी साइन थीटा, क्योंकि पी साइन थीटा वेट के ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो R इज इक्वल टू एम जी प्लस पी साइन थीटा, ये आपका हो गया नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे F2 हमने माना है, वो हमारा हो जाएगा म्यू इंटू आर। फिर से R की वैल्यू पुट कर दीजिए। F2 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू इंटू ब्रैकेट में एम जी प्लस पी साइन थीटा।
तो अगर किसी भी बॉडी पे हम एक पुश लगा रहे हैं P, तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ रही है F2 वो आ रही है म्यू इंटू ब्रैकेट में mg प्लस पी साइन थीटा। अब पुश और पुल दोनों की फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू का कंपेयर कर लेते हैं और बताते हैं कि क्यों पुल जो है वो ईजियर है एज कंपेयर टू पुश। चलिए पुल एंड पुश। तो जब हमने किसी बॉडी पे पुल लगाया था तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स F1 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी म्यू इंटू ब्रैकेट में mg माइनस पी साइन थीटा। और जब हमने किसी बॉडी पे पुश लगाया तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आई वो आई F2 इज इक्वल टू म्यू इंटू ब्रैकेट में mg प्लस पी साइन थीटा। इन दो वैल्यू को कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी बॉडी पे पुल लगा रहे हैं तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो आ रही है वो कम आ रही है एज कंपेयर टू किसी बॉडी पे जब हम पुश लगा रहे हैं उसकी फ्रिक्शनल वैल्यू से। देखिए अगर हम पुल लगाते हैं तो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू mg माइनस पी साइन थीटा, और जब हम पुश लगाएंगे तो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आएगी म्यू इंटू ब्रैकेट में mg प्लस पी साइन थीटा, जो कि ज़्यादा है। और किसी भी बॉडी पर अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी मूव करने के लिए। तो पुल में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम है, इसलिए हमें उस बॉडी को आसानी से हम पुल लगा के उसे मूव कर सकते हैं। और किसी बॉडी पर अगर हम पुश लगा रहे हैं तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो पुश करना किसी भी बॉडी को डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू पुल करना। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ईजियर सॉरी it is easier to pull a body than to push। किसी भी बॉडी को पुल ईजिली करा जा सकता है एज कंपेयर टू पुश, ये हम कह सकते हैं। आज हमें यही पढ़ाना था बच्चों, और बहुत मेहनत से हम आपके लिए लेक्चर बनाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।